अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं। टॉपिक है ईथर्स। फर्स्ट वन, ईथर्स आर लीविस एसिड, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, लीविस बेस के तौर पे काम करते हैं या नन ऑफ दिस। देखें जो हमारे पास ईथर है इसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एसिड डालेंगे तो ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगी, तो ये एक्ट करेगी हमेशा किसके तौर पे, लीविस बेस के तौर पे। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सेकंड है एथानॉल इज़ एसोमेरिक विद। देखें अल्कोहल और ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। जब दो मुख्तलिफ कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम होगा तो वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप एसोमर्स क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इसलिए अल्कोहल एंड ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप एसोमर्स होते हैं, एसोमरिज्म शो करते हैं। अब एथेनॉल के अंदर 2 कार्बन है तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास जो ईथर होगा वो भी 2 कार्बन वाला होगा। वो क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर एंड एथेनॉल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप एसोमर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। उसके बाद है डाईथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर आर कन्फर्मेशनल एसोमर्स, मेटामर्स, जियोमेट्रिकल एसोमर्स या इनशोमर्स। जो हमारे पास डाईथाइल ईथर है और मिथाइल प्रोपाइल ईथर है ये एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं। मेटामर्स क्या होते हैं, तो मेटामर्स क्या होते हैं कि उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के गिर्द जो अल्काइल ग्रुप है उसका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ कार्बन उसमें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि इसमें देखें ऑक्सीजन, इधर भी 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप है, इधर भी 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप है। टोटल कार्बन कितनी है, 4। इसके अंदर भी टोटल कार्बन कितनी है, 4, लेकिन एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो हमारे पास डाईथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेथॉक्साइड टू फॉर्म डाईथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाईथाइल ईथर एंड प्रोपाइल ईथर। देखें जब हम क्या करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड का सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो मेथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ब्रोमीन का एटम एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो जिसके नतीजे में इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो क्या होगा, बनेगा। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट। उसके बाद है द रिएक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड विद अल्काइल हिलाइड इज़ कॉल्ड। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब मेथॉक्साइड आयन अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, निक्लोफाइल के तौर पे काम करेगा, ब्रोमीन एटम को क्या कर देगा, निकाल देगा, तो हमेशा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। इसे हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, वो सी ऑप्शन। उसके बाद है ईथर्स आर केप्ट इन ब्राउन्स बॉटल बिकॉज ब्राउन बॉटल्स आर चीपर, सस्ती होती हैं दैन कलरलेस क्लियर बॉटल से। ये ऑब्जर्व करती हैं मॉइस्चर को। ईथर एवेपोरेट हो जाते हैं रेडिली। ईथर आर ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड। ये देखें, ये जो हमारे पास क्या हैं, डार्क ब्राउन बॉटल में जो ईथर को रखा जाता है उसका मकसद होता है, पर्पज़ ये होता है कि सनलाइट को क्या किया जाए, ब्लॉक किया जाए, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में और एयर की मौजूदगी में ईथर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, एक्सप्लोसिव पेरोक्साइड के अंदर। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है ईथर आर स्टोर इन ब्राउन बॉटल्स, दिस इज़ बिकॉज ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट ईथर आर कन्वर्टेड टू। अभी हमने पढ़ा है कि पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, या ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर। तो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पेरोक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ईथर कैन बी फ्रीड
फ्रॉम परऑक्साइड्स बाई ट्रीटमेंट विद फेरस साल्ट डालने से, सोडियम कार्बोनेट डालने से, फेरिक साल्ट डालने से या सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरिक साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है। तो क्या डाईइथाइल ईथर जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे काम करता है, या अल्कोहलिक जो मशरूबात होती हैं उनके में इस्तेमाल किया जाता है, या शुगर की जो मिथाइल अल्कोहल है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से, या इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ कॉमनली एंटी फ्रीज टू ऑटोमोबाइल्स। ये बात भी सही है। इथाइल अल्कोहल को भी हम जनरली तौर पे मशरूबात के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो जो फॉल्स जो क्या है ऑप्शन है, ये सारी जो स्टेटमेंट गलत हैं वो कौन सी है? इसमें से सी ऑप्शन, कि मिथाइल अल्कोहल को हम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से हासिल नहीं करते, इथाइल अल्कोहल को फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से क्या करते हैं? हासिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ईथर रिएक्ट विद कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म अक्सोनियामाइन, अल्कीन, अल्कोक्साइड या ज़ुइटर आइंस। देखें, जब हम ईथर का रिएक्शन करते हैं किसी एसिड के साथ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? अक्सोनियामाइन बनता है। और उसमें जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से जो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है? अक्सोनियम सॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट रेडली रिएक्ट विद इथाइल मिथाइल ईथर? NaOH कंसनट्रेटेड HI, KMnO4 या वाटर। तो इसमें कंसनट्रेटेड HI आएगा, क्योंकि हम HI का क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। ईथर वैसे इनर्ट फैमिली है, वो रिएक्शन शो नहीं करती, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा? HI के साथ वो रिएक्शन शो करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। उसके बाद है, डाई इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल्स टू गिव। ईथर जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करे तो कौन सा कंपाउंड बनता है? ईथर जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है डाईइथाइल ईथर रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हार्ड कंसनट्रेटेड HI टू फॉर्म। तो इसमें क्या इथाइल आयोडाइड बनेगा या इथाइल अल्कोहल बनेगा? ओनली इथाइल अल्कोहल बनेगा, या इथाइल अल्कोहल और इथीन बनेगी, या ओनली इथाइल आयोडाइड बनेगा? तो हमेशा क्या बनेगा इस केस में? क्या बनेगा? ओनली इथाइल आयोडाइड। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर? देखिए, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इसमें CH4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये भी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, और एसिटिक एसिड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सही बनेगा वो बी, क्योंकि मीथेन जो है वो अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगी। नेक्स्ट है, द कंपाउंड विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो साफ ज़ाहिर है, जिसमें वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस होंगी उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा? कम होगा। तो वाटर में तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी क्या होती है? स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ, ये जो हमारे पास प्रोपेन है इसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जो कि हमारे पास ईथर से भी क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा? डी करेक्ट बनेगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो साफ ज़ाहिर है, जिसमें क्या होंगी? स्ट्रांग इंटरमालिकुलर फोर्सेस होंगी। तो वो किस में हो सकती हैं? 1 ब्यूटानोल में ही हो सकती हैं। ब्यूटेन भी नहीं हो सकती, 1 ब्यूटीन के अंदर भी नहीं हो सकती, 1 ब्यूटाइन के अंदर भी नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
डाई इथाइल ईथर है, डाई मिथाइल ईथर है, सॉरी डाई इथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर है, या डाई एसोप्रोपाइल ईथर है। तो साफ ज़रा सारे के सारे ईथर हैं, तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस तो होंगी उसके अंदर सेम, लेकिन जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following functional group series is ranked according to increasing boiling point? तो इनमें से कौन सा है जिसकी जो है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या देना है, तरतीब देना है। तो इस हवाले से जो हमारे पास बनेगा वो सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। इसका सबसे क्या होगा, कम होगा, और एथानॉल का सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग कंपाउंड हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट। ये जो कंपाउंड दिए गए हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट तकरीबन क्या है, सेम है। विच वुड हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो साफ ज़रा लास्ट ऑप्शन को देखें तो ये भी अल्कोहल है। अब इसमें ये देखें तो ये हमारे पास एथानॉल, ये भी क्या है, अल्कोहल है, ये भी क्या है, अल्कोहल है। ये हमारे पास 1 मिथाक्सी प्रोपेन जो है ये ईथर है, और ईथर के अंदर जो इंटरमालिकुलर फोर्सेज हैं वो अल्कोहल की बनस्बत क्या होती है, कम होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है साइक्लिक ईथर विद 3 मेंबर्ड रिंग आर कॉल्ड। तो जो साइक्लिक ईथर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेन्स का भी क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, सेम से जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इथाइलिन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म्स। जब हम इथाइलिन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो हासिल होता है वो इथाइलिन ऑक्साइड हासिल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा, डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोजेस्ट टू कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इन डाई मिथाइल ईथर। देखिए ईथर की जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है, और ऑक्सीजन जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा कोई एटम तो उसमें एंगल 109.5 का होगा, लेकिन लोन पेयर आ जाने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम अज़ कम नियर अबाउट जो है वो क्या हो जाएगा, 104.5 के हो जाएगा, लेकिन कम अज़ कम 180 भी नहीं हो सकता, 120 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। तो किस किस के क्लोज रहना है, वो रहना है जी 109.5 डिग्री के। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो साफ ज़रा यहाँ पे OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। यहाँ पे SH ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये भी OH ग्रुप है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये भी OH ग्रुप है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब लेकिन किसका क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वालों का ही क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो साफ ज़रा वो किसका होगा, जो कम होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ए, सी और डी कंपाउंड जो हैं इनका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज़ कम्पेयर टू किसके, बी के। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो पानी के अंदर कौन कम सॉल्युबल होगा। तो साफ ज़ाहिर है जिसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी पानी के साथ कम होगी तो वो क्या होगा, लीस्ट सॉल्युबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या है, OH ग्रुप है, अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये पानी के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें किसका होगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सबसे कम है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।